हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ नाइट। विलियम शेक्सपियर ने ये ड्रामा 1601 के साल में लिखा। ये ड्रामा शेक्सपियर के बड़े ड्रामों में से एक है। इस ड्रामे में हम देखते हैं कि मोहब्बत में पागल होकर लोग क्या क्या करते हैं। इस ड्रामे में मोहब्बत का पागलपन और मोहब्बत के वहम के बारे में बात की जा रही है। इस ड्रामे का नाम ट्वेल्थ नाइट क्रिसमस के 12वें दिन के हवाले से है। क्रिसमस के 12वें दिन को एपिफनी का त्यौहार मनाया जाता है। शेक्सपियर के दौर में इस दिन सब कुछ उल्टा पुल्टा होता था। इसी तरह शेक्सपियर के इस ड्रामे में भी इलीरिया के मुल्क में हो रहा है। ड्रामे के आगाज़ में हम देखते हैं कि इलीरिया की सल्तनत का एक नवाब जिसका नाम ओरसीनो है, एक खूबसूरत खातून ओलिविया के इश्क में मुब्तला है। वो अपने भाई की मौत का अफसोस कर रही है, इसलिए वो शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। इसी दौरान समंदर में एक कश्ती डूब जाती है जिस पर सवार एक नौजवान लड़की जिसका नाम वियोला है इलीरिया के साहिल पर पहुंच जाती है। वो समझती है कि उसका जुड़वां भाई डूब गया है। एक कैप्टन वियोला को ओरसीनो और ओलिविया के बारे में बताता है। पहले वियोला ओलिविया के पास काम करने के लिए जाना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि ओलिविया उसे काम पर नहीं रखेगी, तो वो मर्दों का रूप धार कर अपना नाम सिजेरियो रखकर ओरसीनो के घर काम करना शुरू कर देती है। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। एंटर ड्यूक ओरसीनो, कुरियो and other lords, musicians attending. लॉर्ड ओरसीनो, कुरियो और दूसरे लॉर्ड्स स्टेज पर दाखिल होते हैं और म्यूजिशियंस साज बजा रहे हैं। ड्यूक ओरसीनो says, If music is the food of love, play on. Give me excess of it, that surfeiting. The appetite may sicken and so die. That strain again. It had a dying fall. Oh, it came over my ear like the sweet sound that breathes upon a bank of violets, stealing, giving order. Enough, no more. It's not so sweet now as it was before. O Spirit of love, how quick and fresh art you, that notwithstanding your capacity received as the sea, nothing enters there of what validity and pitch howsoever, but falls into abatement and low price. Even in a minute so full of shapes is fancy that alone is high fantastical. लॉर्ड ओरसीनो म्यूजिशियंस से कहते हैं, अगर ये सच है कि मौसीकी सुनने से मोहब्बत गहरी होती है तो बजाते रहें। मुझे इतना ज़्यादा म्यूज़िक सुनाओ कि मैं इससे तंग आ जाऊं और मोहब्बत करना छोड़ दूं। ये वाला म्यूज़िक दोबारा बजाओ, ये बहुत उदास म्यूज़िक है। ये तो बहुत ही सुरीली धुन लग रही है, ऐसे जैसे खुशगवार हवा का झोंका फूलों के पास से गुजरते हुए उनकी खुशबू को भी साथ ले जाए। अब बस कर दो, अब ये धुंध वो लुत्फ नहीं दे रही जैसे पहले दे रही थी। मोहब्बत में बेचैनी क्यों होती है? मोहब्बत में आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन ऐसी मोहब्बत में आप जल्द ही उकता भी जाते हैं, चाहे वो सब कुछ कितना ही अच्छा क्यों ना हो। मोहब्बत एक इतनी पुरकशिश हकीकत है कि और कुछ भी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकता। कुरियो says, Will you go hunt, my lord? Duke Orsino says, What, Curio? Curio says, The heart. Heart is a male deer. Duke Orsino, Why so I do, the noblest that I have. Oh, when my eyes did see Olivia first, methought she purged the air of pestilence. That instant was I turned into a hart.
and my desires like fell and cruel haunts ever since pursued me. میرے آقا، کیا آپ شکار کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ کس چیز کا شکار کوریو؟ ہارٹ یعنی ایک میل ڈیئر. یہی تو میں کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ میرا اپنا ہی دل شکار ہو گیا ہے. جب سے میں نے اولیویا کو دیکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ اس کی خوشبو بہت ہی شفاف اور دلکش ہے. بس تب سے ہی میں ایک ہرن بن گیا ہوں اور اولیویا کو پانے کی میری اپنی ہی خواہش شکاری کتوں کی طرح میرا ہی شکار کر رہی ہے. Enter Valentine. How now? What news from her? ویلنٹائن سٹیج پر آتا ہے اور سینو اس سے پوچھتا ہے کیا خبر لائے ہو؟ وہ کیا کہتی ہے؟ ویلنٹائن: So please my lord, I might not be admitted, but from her handmaid do return this answer. The element itself till 7 years' heat shall not behold her face at ample view, but like a cloistress she will veiled walk, and water once a day her chamber round with eye-offending brine. All this to season a brother's dead love, which she would keep fresh and lasting in her sad remembrance. مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے مجھے اندر بھی نہیں جانے دیا، لیکن مجھے اس کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ اولیویا اگلے 7 سالوں تک اپنا چہرہ کسی کو بھی نہیں دکھائے گی، آسمان کو بھی نہیں دکھائے گی. وہ ایک نن کی طرح اپنا چہرہ چھپا کر ہر جگہ جائے گی اور ہر روز وہ اپنے کمرے کو اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی. وہ یہ سوگ اپنے مرے ہوئے بھائی کے لیے منائے گی جسے وہ اپنی یادوں میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہتی ہے. ڈیوک اورسینو says, Oh, she that has a heart of that fine frame to pay this debt of love but to our brother, how will she love when the rich golden shaft has killed the flock of all affections else that live in her? When liver, brain, and heart, these sovereign thorns, all supplied and filled, her sweet perfection with one self-king, away before me to sweet beds of flowers, love thoughts lie rich when canopied with bowers. اگر وہ اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے تو سوچو مجھ سے کتنی محبت کرے گی جب آخر کار میں اس کا دل جیت لوں گا اور وہ باقی ہر چیز کو میری خاطر بھلا دے گی. اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی آدمی ہوگا، مجھے باغ میں لے جاؤ. میں کسی خوبصورت جگہ پر بیٹھ کر محبت کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں. Enter Viola, a captain and sailor. اب ویولا کیپٹن اور ایک سیلر سٹیج پر داخل ہوتے ہیں. ویولا asks, What country, friends, is this? یہ کون سا ملک ہے؟ کیپٹن: This is Illyria, lady. مس، یہ ایلیریا ہے. ویولا: And what should I do in Illyria? My brother, he is in Elysium. میں ایلیریا میں کیا کر رہی ہوں جبکہ میرا بھائی جنت میں ہے. Perchance he is not drowned. What think you, sailors? لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خوش قسمتی سے بچ گیا ہو. آپ کیا سوچتے ہیں؟ It is perchance that you yourself were saved. تم بھی خوش قسمتی سے ہی بچی ہو. Viola: Oh, my poor brother. And so perchance may he be. ویولا کہتی ہے میرا بیچارہ بھائی، ہو سکتا ہے خوش قسمتی سے وہ بھی بچ گیا ہو. Captain: True, madam. And to comfort you with chance, assure yourself after our ship did split, when you and those poor numbers saved with you hung on our driving boat, I saw your brother, most provident in peril, bind himself, courage and hope both teaching him the practice, to a strong mast that lived upon the sea, where like Arion on the dolphin's back, I saw him
hold acquaintance with the waves so long as I could see. मैडम, ये मुमकिन है, इतनी जल्दी उम्मीद ना खोएं। जब हमारी शिप टूटी थी और आप बच जाने वाले दूसरे पैसेंजर्स के साथ हमारी छोटी कश्तियों में बैठ रही थी, तब मैंने उसे देखा था। आपके भाई ने तैरने के लिए खुद को एक बड़े मास्ट से बांधा था। वो इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी बड़ी महारत और बड़ी जुर्रत से तैर रहा था। जितनी दूर तक मुझे वो नजर आता रहा, मैं उसे तैरता हुआ देखता रहा, एरियन की तरह, जो डॉल्फिन की बैक पर बैठकर बचा था। एरियन एक यूनानी शायर था जिसको एक बार डॉल्फिन्स ने डूबने से बचाया था। Viola giving him money for saying so, there's gold. Mine own escape unfolded to my hope. Whereto thy speech serves for the authority, the like of him, knowest you this country? Captain, Madam, well, for I was bred and born not 3 hours travel from this very place. Viola, who governs here? Captain, a noble duke, in nature as the name. Viola, what is the name? Captain, Orsino. Viola, Orsino, I have heard about Orsino. I have heard my father name him. He was a bachelor then, Captain, and so is now, or was so very late, for but a month ago I went from hence, and then 'twas fresh in murmur, as you know, what great ones do, the less will prattle of, that he seek the love of a fair Olivia. वियोला कहती है, मुझे ये सब बताने का शुक्रिया और शुक्रगुजारी के लिए ये कुछ पैसे आप रखें, क्योंकि मैं बच गई हूँ, इसलिए हो सकता है कि वो भी बच गया हो, और जो आप मुझे बता रहे हैं उससे मुझे और भी ज़्यादा उम्मीद है कि मेरा भाई बच गया होगा। क्या आप इस एरिया को जानते हैं जहां इस वक्त हम हैं? कैप्टन कहता है, जी हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ से सिर्फ 3 घंटे दूर ही मेरा इलाका है जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। यहाँ का हाकिम कौन है? कैप्टन कहता है, एक नवाब है जो नाम और किरदार दोनों में नोबल है। वियोला पूछती है, उसका नाम क्या है? ओर्सिनो। फिर वियोला कहती है, मैंने अपने अब्बू से इसके बारे में सुना है। जब मैंने पहली बार उसके बारे में सुना था तब वो अभी कुंवारा था। कैप्टन कहता है, वो अभी तक कुंवारा है, या कम से कम पिछले महीने तक तो था जब मैं यहाँ से बहरी सफ़र पर रवाना हुआ था। लेकिन एक और अफवाह है, पता है ना, लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं नवाबों के बारे में। सुना है कि वो एक खूबसूरत ओलिविया को प्यार करता है। वियोला आस्क्स, What's she? Captain says, a virtuous maid, the daughter of a count, that died some 12 months since then, leaving her in the protection of his son, her brother, who shortly also died, for whose dear love, they say, she hath abjured the company and sight of men. Viola, oh that I served that lady, and might not be delivered to the world, till I had made mine own occasion mellow. What my state is, Captain, that were hard to compass, because she will admit no kind of suit, no, not the Duke's. Viola, there is a fair behavior in thee, Captain, and thought that nature with a beauteous wall doth oft close in pollution. Yet of thee I will believe thou hast a mind that suits with this thy fair and outward character. I pity thee, and I'll pay thee bounteously. Conceal me what I am, and be my aid for such disguise as happily shall become the form of my intent. I'll serve this Duke. ओलिविया कौन है? वो एक नेक नौजवान खातून है
ایک काउंट की बेटी जो पिछले साल ही इस दुनिया से रुखसत हो गया है। फिर उसका भाई उसका ख्याल रखता था, लेकिन अब वो भी कुछ अरसा पहले इस दुनिया से चला गया है। कहते हैं कि वो अब अपने भाई की याद में 7 साल तक सोग मनाएगी। काश मुझे उस खातून के पास काम मिल जाए। ये एक अच्छा तरीका होगा कि मैं अपनी शनाख्त को दुनिया से छुपा सकूं जब तक कि सही वक्त नहीं आता। कैप्टन उसको बताता है ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इस वक्त वो किसी को भी देखना नहीं चाहती, ड्यूक और सीनो के मैसेंजर्स को भी नहीं। फिर वियोला कहती है, कैप्टन आप एक अच्छे इंसान हैं। अक्सर जो लोग देखने में अच्छे होते हैं वो अंदर से बेईमान होते हैं। मेरे ख्याल में आपके पास एक खूबसूरत दिमाग भी है जो आपकी शक्ल सूरत और आपके किरदार की तरह खूबसूरत है। आप मुझ पर एक और मेहरबानी करें और मैं इसके लिए आपको पे करूँगी। आप मेरी मदद करें कि मैं अपनी शनाख्त को छुपा सकूं ताकि मैं अपनी मर्ज़ी का भेस बदल सकूं। मैं उस ड्यूक के पास मुलाजमत करना चाहती हूँ। लॉर्ड ओरसिनो को यह नया मुलाजिम सिजेरियो, जो कि असल में वियोला है, बहुत पसंद आता है और वो ओलिविया को अपने मैसेजेस भेजने के लिए ओरसिनो को अपना मैसेंजर बना लेता है। क्योंकि वियोला सिजेरियो के रूप में बहुत ही खूबसूरत लड़का लग रही है, इसलिए ओलिविया को सिजेरियो से ही मोहब्बत हो जाती है। ये तो आप जान चुके हैं कि ओरसिनो को ओलिविया से मोहब्बत है और ओलिविया को सिजेरियो से मोहब्बत है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिजेरियो को ओरसिनो से मोहब्बत है क्योंकि सिजेरियो जो है, वियोला है, वो एक लड़की है, उसके साथ काम करते करते उसको उससे प्यार हो गया, लेकिन वो बता नहीं सकती क्योंकि ओरसिनो उसको एक मर्द समझता है। अब ये एक अजीबोगरीब लव ट्रायंगल की स्टोरी बन जाती है। आखिरकार सिजेरियो यानी वियोला का भाई सेबेस्टियन वापस आ जाता है। लेडी ओलिविया उसको सिजेरियो समझकर उसे अपने साथ शादी करने के लिए मना लेती है। जब सिजेरियो यानी वियोला लॉर्ड ओरसिनो के साथ ओलिविया के पास आते हैं तो वो ओरसिनो को अपना हस्बैंड बताती है। तब ना तो ओरसिनो को यानी वियोला को कुछ समझ आती है और ना ही किसी और को, और सब कंफ्यूज होते हैं। फिर फाइनली सेबेस्टियन वहाँ आ जाता है। वियोला अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और फिर सबको सारी बात की समझ आ जाती है कि वो एक नहीं 2 हैं और दोनों जुड़वा हैं। अब ओलिविया की शादी सेबेस्टियन से हो जाती है और ओरसिनो वियोला से शादी कर लेता है और यूं इस कन्फ्यूजन भरी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।